तो अभी हम जो एक प्रयोग करने वाले हैं उसको हम करते हैं आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। हमें समझना पड़ेगा साधना यानी क्या। साधना का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें अपनी लाइफ में, सारे काम धंधे करते हुए जो भी है आनंदित रहें, प्रेम से भरे रहें, उमंग में रहें, है ना। तो मिनिमम हमारी अचीवमेंट होनी चाहिए कि हमारा मन शांत रहे, हम रिएक्टिव ना हो, हम तनाव में ना रहें, हम डिप्रेशन में ना चले जाएं। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा मन जो है ना वो शांत होना शुरू हो जाए। मन शांत होने से हमारा मतलब ये है कि लूजली हम कहते हैं ब्रेन वो शांत अवस्था में रहे, वो उसकी वर्किंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें। हम उसको हम साइंटिफिक भाषा में कहें कि डेल्टा मोड में आ जाए, रेस्ट मोड में आ जाए, उसकी मूवमेंट ज़ीरो हो जाए। अदरवाइज़ वो लगातार मूव करता रहता है। तो उसकी मूवमेंट को ज़ीरो करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन एक्टिव कैसे होता है। हमारा ब्रेन एक्टिव हो रहा है लगातार, हम आकार से जुड़े हुए हैं। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी कल्पना करते हैं, हम जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं, जो भी हमारे फ्यूचर्स के एप्रीहेंशंस हैं, डर हैं, ये है वो है, किसी की याद है, वो सारा आप देखोगे क्या है। वो एक शब्द में अगर हम कहें वो आकार से संबंधित हैं सारी चीज़ें। तो थोड़ी देर के लिए अगर हमें अपने मन को शांत रखना है तो हमें आकार से मुक्त होना पड़ता है ना। बाद में तो हम ऐसी साधना करते हैं कि आकार से जुड़ के भी हम आकार से मुक्त रह सकते हैं, उसको हम साक्षी कहते हैं, वो बाद में बताएंगे। लेकिन शुरू में ये है कि हम कैसे थोड़ी देर के लिए जब चाहें हम मन को कहें रुक जा, हम ब्रेन को कहें शांत हो जा, तो वो शांत हो जाए। अभी तो हमारे कहने से वो शांत नहीं होता, हम सोते हैं तब भी वो चलता ही रहता है, हमें स्वप्न दिखाई देते रहते हैं। तो उस ब्रेन को डीएक्टिवेट करने के लिए, ब्रेन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड पे लाने के लिए ज़रूरी है आकार से मुक्त होने की हमें कला आ जाए थोड़ी देर के लिए, है ना। तो निराकार को फील करना इतना आसान नहीं है। नहीं तो हमने देखा है लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं और विचार चलते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। कारण क्या है? आंख बंद करके दिखना कुछ नहीं चाहिए, दिखता भी कुछ नहीं, लेकिन वो जो निराकार है अंदर आंख बंद करके, उसके साथ हम स्टे नहीं कर पाते, उसमें हम टिक नहीं पाते। कारण क्या है कि जो हमारी थर्ड आई है ना, अभी हमारी दो आंखें हैं, दो आंखों से हमें आकार दिखाई देता है। ये जो थर्ड आई है हमारी, ये आई कहते हैं इसको, बट ये चक्र है, आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको। आज्ञा चक्र इसलिए बोलते हैं कि ये यहाँ पे जब हमारी ऊर्जा आ जाएगी तो हम अपने मन को, अपने ब्रेन को आज्ञा दे सकते हैं कि स्टॉप, और वो स्टॉप हो जाए। आम आदमी के बस की नहीं है वो मन को कहे रुक जा तो वो रुकता नहीं, चलता ही रहता है। तो इस आज्ञा चक्र को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम निराकार के प्रति होश में नहीं भर सकते। हम आकार में ही अटके रहते हैं, हमारा मन चलता ही रहता है, ब्रेन एक्टिव ही रहता है हमारा। तो कैसे हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें, इसकी विधि हम बहुत बार कराते रहते हैं। अभी एक विधि हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपकी आँख बंद है और आप बंद आँख से पहले तो फील करो कि आपकी ये जो आई लिड्स हैं, भौहें कहें, आईब्रोज कहें, आई लिड्स, इसमें से बाहर का प्रकाश छन के आपकी आंखों में जा रहा है और कुछ अंधेरा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी है रोशनी की, इसको फील करना है आपने कि ये जो रोशनी दिखाई दे रही है बाहर से छन के आती है रोशनी हमारी आईलिड्स में से, और हमें प्रकाश अनुभव हो रहा है थोड़ा सा। उस प्रकाश का कलर क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसको फील करना है, पकड़ना है आपने। इस विधि से आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा
और फिर आप निराकार में स्टे कर पाएंगे, निराकार को देख पाएंगे। आकार को देखने के लिए आँखें हैं, मैटर को देखने के लिए आँखें हैं, और जो नॉन मैटर है, जो निराकार है, उसको देखने के लिए थर्ड आई है। तो आप फील करो प्रकाश जो आ रहा है छन के आईलिड्स के थ्रू, उसका रंग क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना तेज है वो, कितना मध्यम है। अब आपने क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे, आप एक बार मेरे को देख लो, ये जो आपके सामने बल्ब है, बल्ब और अपनी आँखों के बीच में इस हथेली को ले आओ ऐसे, और फिर आँख बंद कर लो। देखो जो पहले इंटेंसिटी थी लाइट की, पहले से थोड़ा सा अब ये इंटेंसिटी कम हो गई, प्रकाश के रंग में भी थोड़ा फर्क हो गया। इस प्रोसेस में आप देखोगे बीच बीच में हल्का हल्का आपको जो थर्ड आई जिसको हम कह रहे हैं आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के बीच में, माथे के निचले हिस्से में, यहाँ पे आपको कुछ सेंसेशन होने लग जाएगी बीच बीच में। उससे कंफर्म होगा कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। तो हथेलियों को ऐसे ही रखे रखे आप फील करो कि इंटेंसिटी कितनी है प्रकाश की और कलर क्या है। दो ही चीज़ों पे ध्यान देना है। आपकी हथेलियाँ आपकी आँख और बल्ब के बीच में है। अब थोड़ा सा हथेलियों को 2-3 इंच सरका लो अपनी तरफ, बंद आँख से ही थोड़ा अपनी तरफ ले आओ हथेलियों को। देखो अब इंटेंसिटी कितनी है प्रकाश की, थोड़ी कम हो जाएगी, कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़ा और नज़दीक ले आओ, 2-3 इंच और सरका लो। तो जो डिफरेंस हो रहा है उसको वॉच करना है आपने। थोड़ा हाथ थक जाए कोई बात नहीं। अब देखो इंटेंसिटी कितनी है प्रकाश की, कलर क्या है। थोड़ा और नज़दीक ले आओ, 3-4 इंच। अब देखो तो प्रकाश की इंटेंसिटी जो है ना थोड़ी कम होती रहेगी, इससे हल्का सा अंधेरा बढ़ता रहता है। इससे कलर भी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। थोड़ा और नज़दीक ले आओ। इस प्रोसेस में आपकी जो आईब्रोज के बीच में जगह है माथे पे नीचे, थर्ड आई, वहाँ पे कुछ होना भी शुरू हो जाता है जब आप लगातार इस निराकार को बंद आँख से जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उसको देख रहे हो। थोड़ा और नज़दीक ले आओ हथेलियों को। अब देखो इंटेंसिटी और कम हो गई प्रकाश की। थोड़ा माथे पे थर्ड आई पे कुछ कुछ फील भी होने लग गया, हल्की कुछ वाइब्रेशंस, कुछ प्रेशर जैसा। देखो प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी है, कलर क्या है। थोड़ा और नज़दीक ले आओ। लगभग अब आपकी आँखों से आपकी हथेलियाँ 6-7 इंच की दूरी पे हैं। अब देखो कुछ कुछ अंधेरा जैसा हो गया, इंटेंसिटी भी कम हो गई, प्रकाश का रंग भी थोड़ा धुंधला सा होता जा रहा है। अब 1-2 इंच, 2-3 इंच और नज़दीक ले आओ। आपकी हथेली आँखों से 3-4 इंच की दूरी पे है। अब बहुत धीरे धीरे और नज़दीक ले आओ। देखो प्रकाश की इंटेंसिटी कम हो गई, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। लगातार देखते रहो, फील करते रहो कितनी इंटेंसिटी, कितना प्रकाश, कलर क्या है। थोड़ा और नज़दीक ले आओ। आपकी हथेलियाँ इस समय 1-2 इंच दूरी पे हैं आँखों से। अब देखो
प्रकाश कैसा है। अब जो शुरू में प्रकाश था और ये काफ़ी फ़र्क हो गया, उसमें इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, कलर भी बहुत ब्लैकिश होता जा रहा है, कुछ कुछ ब्लूइश। और नज़दीक ले आओ, बस 1-2 इंच दूरी पे हैं अब आपकी हथेलियाँ। अब देखो बहुत कम प्रकाश आ रहा है आपके आँखों में, अंधेरा अंधेरा फील करो इसको। और नज़दीक ले आओ, बस आधा इंच 1 इंच की दूरी पे। अब देखो बहुत फ़र्क हो गया, अंधेरा, कलर देखो, इंटेंसिटी देखो, जो प्रकाश अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस में आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है। वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रेशर फील करोगे आप, हल्की वाइब्रेशंस थर्ड आई पे। लगभग आप हथेली को अब टच कर लो फेस से, बस आधा इंच दूरी पे। लगभग अंधेरा हो गया अब आप पूरी आंखों को ढक लो। नाउ फील दिस ब्लैकनेस। ये अद्भुत प्रयोग है निराकार से जुड़ने का, थर्ड आई को वॉच करने का। थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है इससे। इस अंधेरे के प्रति होश, बिल्कुल ब्लैंकनेस है ये। जोर से नहीं दबाना, बिल्कुल आराम से, सांस ना रुके, नाक से थोड़ा परे हो हथेली। अब देखो इंटेंसिटी, जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा था पहले और अब में बहुत अंतर हो गया। एंड कंटिन्यू वॉचिंग इट। लगभग आधा मिनट आप इसको देखते रहो। इस प्रोसेस में आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता रहता है एंड यू आर एबल टू कनेक्ट योर सेल्फ विद दिस ब्लैंकनेस। एक बात आपके अनुभव में आएगी कि जब आप इस ब्लैंकनेस को फील कर रहे हो, आपका विचार नहीं चल रहा, फोकस नहीं करना अंदर कहीं पे, जस्ट फील द ब्लैंकनेस। यू कैन सी देयर इज नो थॉट। जब तक आप निराकार से जुड़े हो, थॉट नहीं चल सकता। बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए आप सांस रोक भी सकते हो, तो बिल्कुल थॉट नहीं चलेगा। 2-3 सेकंड का सांस को विदहोल्ड कर लेना है आपने। छोटे छोटे कुंभक, एंड यू आर थॉटलेस। तो जिस मन को शांत करने के लिए, जिस ब्रेन को डीएक्टिवेट करने के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस में सहज हो जाती है वो। अब जिस तरह से हथेली को आँख तक लाए थे, ऐसे धीरे धीरे हथेली को पीछे ले जाओ और फिर से देखो प्रकाश के रंग, इंटेंसिटी चेंज होती है, हल्की, बहुत धीरे धीरे ले जाओ पीछे तक। बहुत स्लो। And you will feel the intensity of the light, color of the light changing. और फिर धीरे से अपने हाथों को वापस ले आओ, नॉर्मल पोजीशन पे नीचे रख लो हाथ। अब अपने अंगूठे से आज्ञा चक्र को हल्का सा प्रेस करो और फिर छोड़ो
रिलीज कर दो, फिर प्रेस करो, फिर रिलीज कर दो, फिर प्रेस करो, फिर रिलीज कर दो। ऐसे 3-4 बार और कर लो। बस हाथ नीचे कर लो। एंड नाउ यू कैन लाई डाउन। आराम से लेट जाओ। आँख पे या तो पट्टी बांध लो बहुत हल्के, बिना दबाव के, या फिर कोई रुमाल, चुन्नी वगैरह आँख पे रख लो हल्के से, ताकि बाहर की लाइट जो हम हथेलियों से दबा रहे थे फेस पे, ताकि बाहर की लाइट ना जाए, तो कोई कपड़ा या चुन्नी या ब्लाइंड फोल्ड, और आराम से लेट जाओ। बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स्ड। बंद आँख से लगातार थर्ड आई पे देखते रहो, ताकि आज्ञा चक्र और एक्टिवेट हो जाए हमारा। इससे कई दफ़ा थोड़ा भारीपन लग सकता है माथे पे या सिर में, तो चिंता नहीं करनी। इट इज़ गुड। इट इज़ साइन दैट योर थर्ड आई इज बीइंग एक्टिवेटेड। भारीपन से हमारी थोड़ी कंडीशनिंग है कि दर्द होती है तब भी भारी होता है, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। ये भारीपन बहुत ही आनंददायक है, ब्लिसफुल की फीलिंग होती है आपको। मीठा मीठा है ये भारीपन। हल्की सी खुमारी का भी अनुभव होता है इसमें। चिंता नहीं करनी, इट इज़ गुड साइन। लगातार थर्ड आई पे फोकस करना है बंद आँख से। दिस फोकसिंग इज़ नॉट मेडिटेशन, इट इज़ जस्ट एन एक्टिविटी टू एक्टिवेट थर्ड आई। एक बार यहाँ वाइब्रेशंस होने शुरू हो जाएं, थोड़ा भारीपन हो, now you can see, you can feel the blankness within. अब आप जब ब्लैंकनेस को, नथिंगनेस को, वॉइड को, शून्य को, निराकार को, जो भी आप कहना चाहो, इसको फील करेंगे। now you can stay here. अब आप इसमें घुल मिल सकते हो, आप यहाँ पे आराम कर सकते हो, आप इससे जुड़े रह सकते हो। जितनी देर आप जुड़े रहोगे आपका ब्रेन रेस्ट मोड में रहेगा। अगर आपके सिर पे इस समय इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएं, EEG टेस्ट किया जाए, आपका इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो है वो 0 की रीडिंग बताएगा, या मैक्सिमम अप टू 4। इट इज़ डेल्टा स्टेट ऑफ ब्रेन। इस समय आप पूरे अस्तित्व की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो। You are connected with the cosmic energy. You can feel this energy flowing through your head to whole of your body. आप एकदम रिजुविनेट फील करोगे, तरोताज़ा फील करोगे, जैसे नहाए हों, ताज़े ताज़े शावर लिया हो। इट इज़ सो अमेजिंग, सो मिरेकुलस, सो रिलैक्सिंग, सो सूदिंग।
बहुत ही अद्भुत है ये प्रयोग। कंटिन्यू फीलिंग दिस ब्लैंकनेस, स्टे इन इट। संत इसी को कहते हैं हमारा घर, कहते हैं गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। ये शून्य है जो हमारा वास्तविक घर, द रियल अबोर्ड। यहाँ पे जब हम इस अवस्था में स्टे करते हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक साउंड, नाद, ओंकार, सदाए आसमानी, बांगे आसमानी, द साउंड ऑफ द साइलेंस। अपूर्व श्रुत, भगवान महावीर कहते हैं इसको। प्रणव, उद्गीत, बहुत नाम दिए हैं संतों ने। जब आप इस स्थिति में होते हो तो आपको नाद सहज स्वाभाविक सुनाई देने लग जाता है, बिना प्रयास के। और इसको सुनते 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 और इस निराकार को फील करते हुए समाधि लग जाती है। इस निराकार को फील करना है और इसमें गूंजते हुए नाद को सुनना है। बिना प्रयास के, एफर्टलेस एफर्ट। स्टे हियर। बहुत आराम से, बहुत प्रेम से, कंप्लीट लेट गो। लेट योर सेल्फ डिजॉल्व इनटू इट। अपने को बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं करना। बिना प्रयास के जैसा भी ओंकार श्रवण हो रहा है, जैसा भी आकाश फील हो रहा है, बहुत आराम से, बिना प्रयास के। बिल्कुल छोड़ दें स्वयं को। ओम ओम ओम।